अच्छा, आईफोन 13 मिनी को कंसिडर कर रहे हो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए? इस वीडियो को एंड तक देखना, 4K में कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट सारे लाइटिंग कंडीशन में इसके फोटो सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स आपको मिल जाएगा। या फिर इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर आप किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएशन के लिए 13 मिनी को कंसिडर कर रहे हो, दिस इज द वीडियो टू वॉच, बेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, बट यू गेट द पॉइंट राइट। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, आगे भी देखना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले ना इसके कैमरा एप्लीकेशन के 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में बताना चाहूँगा जो पिछले साल नहीं था, और फिर वी विल जंप राइट इनटू द सैंपल्स। वीडियो को शुरू करते हैं। कैमरा एप्लीकेशन पहले से फीचर रिच लगा। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते ही फोटो, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, वीडियो, सिनेमैटिक मोड, स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स मिल जाता है। एंड अगर आपको मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड पे स्विच होना है, सामने सामने बटन मिल जाता है विच मेक्स द ऑपरेशन ईजियर एंड काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन है। उसके बाद ऊपर से टॉगल करने पे आपको फोटो एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है। फिर फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाता है जो कि फिल्टर नहीं है, जिससे आप अपने फोटोज को सैमसंग टाइप या फिर पिक्सल टाइप का लुक दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नेचुरल फोटोज पसंद नहीं, उसे आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडिटिंग ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है। बाकी सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन में जाके कैमरा सेक्शन में जाके फॉर्मेट्स चेंज करना है, वीडियो रेजोल्यूशन, साउंड सेटिंग्स, अगर आपको स्टीरियो मोड चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल पहले से तो ज़्यादा फीचर्स लगा कैमरा एप्लीकेशन में। इसमें 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, रियलिस्टिक कलर्स लेता है, एट द सेम टाइम आई प्लीजिंग है। एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, बट फोटोज तुम सामने देख पा रहे होंगे। 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, बट डिटेल्स आपको सफिशिएंट मिल जाता है। अगर आप जूम करोगे तब भी डिटेल्स नोटिस करोगे। डायनामिक रेंज, वाइट बैलेंस, स्किन टोन, ये सब मेरे को ऑन पॉइंट लगा। ओवरऑल सुपर डुपर 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 रिलायबल कैमरा। एक बार फोटो लो, गैलरी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फोटोज लेता है। सेकेंड सेंसर 12 मेगापिक्सल का है एंड इट इज एन अल्ट्रा वाइड सेंसर। देखो, मेन सेंसर टाइप का डिटेल्स एक्सपेक्ट मत करना, हल्का सा डिटेल मेरे को कम लगा, बट एट द सेम टाइम लो लाइट में भी अल्ट्रा वाइड फोटोज आप ले सकते हैं। देखो, अगर मैं नेट पिकिंग करूँ ना तो डायनेमिक रेंज हल्का सा कम लगा मेरे को अल्ट्रा वाइड फोटोज पे। बेटर हो सकता था इस प्राइस रेंज में। मेन सेंसर के कंपैरिजन में थोड़ा सा सनलाइट को उतना बढ़िया एक्सपोज नहीं कर रहा था। हो सकता है कि अपडेट से कंप्लीटली इंप्रूव हो जाए। सेल्फीज के लिए अगेन 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और रिजल्ट्स आपके सामने। डिटेल सेल्फी बताऊंगा, डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स वगैरह ऑन पॉइंट है। अगर आपको ब्यूटीफाइड सेल्फीज वगैरह नहीं पसंद, रियलिस्टिक कलर्स आपको पसंद है, देन यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और इसमें ना सिंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, बट आप अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं। लाइक जब आप सेल्फी लेते हैं, नीचे एक एरो टाइप का ऑप्शन दिखाता है, उस पर क्लिक करना तो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा एंड उसमें भी बढ़िया डिटेल्स है, डायनामिक रेंज वगैरह बढ़िया है। अगर आपको ग्रुप सेल्फी वगैरह लेना है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अभी तक आप सोच रहे होंगे कि भाई जून्स इतना सारा फोटोज़ वगैरह, इतना सारा वीडियोस आईफोन टू पीसी ट्रांसफर करके परेशान हो गया होगा। नहीं, थैंक्स टू दिस वीडियो स्पॉन्सर iMobi AnyTrans। iMobi AnyTrans इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर आईफोन नीड्स। देखो, आईफोन आपने खरीद लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंगल क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके बाद मेरे केस में फोटोज वीडियोस ट्रांसफर करना था, आईफोन टू पीसी, पीसी टू आईफोन, सिंगल क्लिक पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं इतना फोटोज वीडियोस लेता नहीं हूँ, मेरे लिए किस काम का? नया फ़ोन तो लिया ना आपने, अपने पीसी पे एंड्रॉइड फ़ोन को कनेक्ट करो, उसके बाद दूसरे पोर्ट पे आईफोन को कनेक्ट करो, कंप्लीटली क्लोन कर सकते हो। कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लोन बटन दबाना है, इतना ईजी है। काफ़ी लोग एंड्रॉइड टू आईफोन स्विच इसलिए नहीं होते क्योंकि व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री ट्रांसफर नहीं होता या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट दिस मेक्स थिंग्स वे ईजियर। सिंगल क्लिक पे ट्रांसफर कर सकते हो। ओवरऑल बैकअप करना है या फिर कुछ भी आईफोन नीड्स है, दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाउनलोड करना, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। एंड थैंक्स टू iMobi फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट। फिर सेल्फी पोर्ट्रेट, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम इमेजेस को देखो और एज डिटेक्शन पे नोटिस करना, ऑन पॉइंट है। मैं कैप पहनता हूँ एंड मेरे ईयर्स भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है, बट इसने बहुत ही नेचुरली एज को डिटेक्ट किया एंड ऑन पॉइंट 100% मैं बता सकता हूँ। मैंने इसके बारे में ट्विटर पे ट्वीट्स किया था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ब्लर जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। अब मैं समझता हूँ कि ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है, बट आप गैलरी में जाके एडिट कर सकते हैं बाद में। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, अपर्चर f1.8 से लेके 7 या 8 तक आप शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो चाहिए, स्पॉटलाइट वगैरह फोटो चाहिए, एडिटिंग के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई बहुत हो गया, मेरे को ब्लर नहीं चाहिए, इसे नॉर्मल फोटो में शिफ्ट करना है, वो भी सिंगल टैप पे कर सकते हैं। इंडोर फोटोज में भी सेम लेवल ऑफ शार्पनेस मिल जाता है, काफ़ी नेचुरल ब्लर देखने को मिलता है। आपको पोर्ट्रेट मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्लोजर ऑब्जेक्ट्स के लिए। कलर्स वगैरह ऑन पॉइंट है, रेड को रेड ही दिखाता है, पिंक नहीं बनाता, ग्रीन को ग्रीन ही दिखाता है, येलो नहीं बनाता, ये इसका खासियत लगा। एट द सेम टाइम नॉइस कम से कम है, अगर हल्का सा लो लाइटनिंग कंडीशन है वहाँ पे भी बढ़िया फोटोज निकालता है।
इंडोर सेल्फीज एंड पोर्ट्रेट आपको अच्छा लगेगा अगर आपको रियलिस्टिक कलर्स पसंद है, स्किन टोन्स नेचुरल रखना चाहते हो एंड शार्पनेस को अप्रिशिएट करते हो ना, ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। लाइक हल्का सा लो लाइट में भी नॉइस हमें कम देखने को मिलता है एंड फोटोज इन जनरल काफ़ी आई प्लीजिंग और बढ़िया लगता है। अगर आपको ब्यूटीफाइड लुक चाहिए तो कुछ और एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मेरे को ना इसका सेल्फीज काफ़ी सही लगा, इंडोर में भी या फिर आउटडोर कंडीशन में। जैसे हम सेल्फी पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात कर रहे थे, सेम केस है रियर पोर्ट्रेट के साथ भी। ये ऑब्जेक्ट पे भी काम करता है, ह्यूमंस पे भी काम करता है एंड मैंने नोटिस किया था कि डॉग्स वगैरह पे भी काम करता है। एक दो बार इसने कैप को मिस किया था अगर लाइटनिंग कंडीशन बिल्कुल ही ट्रिकी रहा तो, उसके अलावा ऑन पॉइंट। अगर आपको नाइट मोड में काफ़ी ब्राइट डे लाइट टाइप इमेजेस पसंद है, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी रियलिस्टिक या फिर नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट ये फोटोज लेता है। शार्प इमेजेस है, जूम इन करने पे भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाता है। यस, इसमें आपको नाइट मोड मिलता है, बट सीन ये है कि वो किक इन नहीं होता, इसमें आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। तो ये पूरा कोशिश करता है कि 3 सेकंड तक फोटो ना लो, 1 सेकंड तक की कोशिश करो। अगर लाइटनिंग बिल्कुल ही ज़्यादा वीक है तो 3 सेकंड तक जाता है, आप उसे मैन्युअली 5 सेकंड तक बदल सकते हैं। अगर बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो ये 10 सेकंड तक जाता है। बट हाँ, मैनुअल कंट्रोल आपके पास नहीं है। जब AI को लगेगा कि भाई ठीक है यार 10 सेकंड दे देते हैं, तो वो आपको करने देगा एंड स्टेबल रख के आप इमेजेस ब्राइट ले सकते हैं। बट हाँ, नाइट को नाइट की तरह दिखाता है एंड मेरे को ये वाला इमेजेस काफ़ी सही लगता है। बट मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को ब्राइट इमेजेस पसंद होगा, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ओके, नाइट सेल्फीज पे आते हैं। ये मेरे को हल्का सा डिसअपॉइंटिंग लगा। लाइक मेन सेंसर ने ना एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा दिया, इस वजह से हो सकता है। बट एनीवे मेरे को लगता है कि इस प्राइस रेंज में ना इससे बेटर नाइट सेल्फी वाले फोटोज मैंने यूज़ किया है और ट्राई भी किया। लाइक नाइट मोड मिल जाता है, अगर आप हैंड्स को स्टेडी रखोगे डिटेल्ड इमेजेस यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट इमेज लेना है वो भी ले सकते हैं। बट अगर आप हल्का सा भी शेक हो जाएगा ना, कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर इमेज आता है एंड इस प्राइस रेंज में इससे बेटर नाइट सेल्फी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हो सकता है कि ये अपडेट से ठीक हो जाए। ओके, अब हमने फोटोज वगैरह देख लिया, जल्दी इसकी वीडियो सैम्पल्स देख लेते हैं और ऑडियो भी इसी फ़ोन से कैप्चर हुआ। 4K 30 FPS हैंड हेल्ड वीडियो, शैडो पे देख सकते हैं, कंप्लीटली हैंड हेल्ड। अब डायनामिक रेंज वगैरह आप यहाँ पे देखना, ये जो ऑडियो है ये भी इसी फ़ोन से कैप्चर हो रहा है। मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते बात कर रहा हूँ एंड एक्सपोजर वगैरह काफ़ी सही कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लाउड्स पे देख सकते हैं, दैट इज़ विजिबल एंड बिल्डिंग भी वेल लिट है। मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्टेबल चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली चल रहा हूँ। एक क्विक फोकसिंग टेस्ट, मेरे को नहीं लगता कि और कुछ टेस्ट की ज़रूरत है। लाइक सुपर डुपर फास्ट एंड मेरे को लगता है कि व्लॉगिंग के लिए ना दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड डिवाइस। कॉम्पैक्ट एट द सेम टाइम अमेजिंग कैमरास, एक अच्छा खासा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी आपको मिलता है। सेल्फी कैमरा ये भी 4K 30 FPS पे शूट हो रहा है और आज पूरे टेस्ट हम ग्राउंड पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम रूल चेंजेस, बाहर वीडियोस वगैरह ज़्यादा बना नहीं सकते एंड मेरे को पुलिस स्टेशन जाना नहीं है। यानी आप स्टेबलाइजेशन देखना, हैंड मैंने बिल्कुल स्ट्रेच आउट कर रखा है, थोड़ा सा क्रॉप्ड इन ज़रूर है, थोड़ा सा वाइडर फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगेन अमेजिंग स्टेबलाइजेशन। जैसे मैं सन एरिया पे आता हूँ तब भी माई फेस इज़ ऑल्सो विजिबल और वो जो पीछे क्लाउड है दैट इज़ ऑल्सो विजिबल। सुपर। சரியா, இப்போ நான் அங்கே அப்படியே நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் எப்படிங்க அப்படிங்க। यहाँ पे भी आप 1080p 30 FPS तक सिनेमैटिक मोड वीडियोस बना सकते हैं। ओके, वीडियो सैम्पल्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने लाइक नहीं किया ना अभी तक, ज़्यादा हो गया भाई, कर दो यार लाइक, शेयर भी कर देना। एनीवे वीडियो सैम्पल्स मेरे को बेस्ट इन क्लास लगा। लाइक 70,000 में इसके वीडियो सैम्पल अमेजिंग। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्टेबलाइजेशन आपको सारे मूड्स में देखने को मिलता है एंड ये रियलिस्टिक वाला स्टेबलाइजेशन है। क्या इससे बेटर स्टेबलाइजेशन वाला फोन्स अवेलेबल है? हाँ, वीवो का वो जो गिम्बल टेक्नोलॉजी वाला है ना, बट वो मेरे हिसाब से उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। वैसे तो वो इतना शेक्स को भी बैलेंस कर देता है, बट वो रियलिज्म उसमें नहीं है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं देन आई वुड प्रेफर दिस। डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स, HDR, वाइट बैलेंस, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है। सिनेमैटिक मोड देखो फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। रियर कैमरा को तो फिर भी यूजेबल एंड सही लगा, बट सेल्फी कैमरा में ना फ्रिंजिंग ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक येट्स के अराउंड, हेड के अराउंड, तो उस पर इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या इंप्रूव होगा?
हो सकता है, या फिर आईफोन 14 में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट एनीवे आई होप कि एप्पल अपडेट्स के थ्रू इस फीचर को इंप्रूव करता जाए, क्योंकि दिस सीम्स प्रॉमिसिंग। फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो यार इट इज़ अ वेरी वेरी रिलायबल कैमरा, चाहे वो सेल्फी हो गया या फिर रियर कैमरा हो गया। मेरे हिसाब से इससे बेटर कैमरा फ़ोन आपको मिल जाएगा। लाइक नाइट सेल्फी के बारे में हमने बात किया था ना, वो इंप्रूव हो सकता था, बट क्या इससे बेटर रिलायबल कैमरा मिलेगा? मेरे को नहीं लगता। लाइक इसमें ना आप एक बार फोटो लेके गैलरी वगैरह चेक करने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल मैं बार बार कहता हूँ, बट दिस इज टू शो कि इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, ज़्यादा टेंशन या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल सारा सैम्पल्स आपने देख लिया, पसंद आए तो इस फोन को आप ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इसके अनबॉक्सिंग एंड मिनी रिव्यू हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया, चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।